सर दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे और ये प्रीवियस ईयर पेपर है। बताइएगा कि इसमें कितना आप लोग को सही हो रहा है। तो कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। कितने कालों में बांटा गया है, यहाँ पर 4 भाग में बांटा गया है यही। और बताइए इसमें गिनते रहेगा कितना सही हो रहा है। कह रहा है कि कबीरदास का जन्म कब हुआ है। तो कबीरदास को हम लोग जानते हैं कि जन्म ये 1300 क्या हुआ था, 1398 में हुआ था। कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ। उसके बाद से कह रहा है कि विद्यापति की भाषा क्या है। विद्यापति की भाषा ये मैथिली है। ये विद्यापति की भाषा क्या है, मैथिली है। उसके बाद से मैया में नहीं माखन खायो, ख्याल परे पे सखा सभे मिल मेरे मुख लपटायो। ये किसे संबंधित हो जाएगा, ये सूरदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, ये सूरदास की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि तुलसीदास श्री रामचरित्र मानस में कितने कांड है। तो हम लोग जानते हैं कि 7 कांड है। ये कितने कांड है, 7 कांड। कौन कौन सा, तो बालकांड, अयोध्या कांड, ये बालकांड हो जाएगा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किंधा कांड। उसके बाद से सुंदरकांड और सुंदरकांड हो जाएगा। उसके बाद उत्तरकांड एक हो जाएगा। ये 7 कांड है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। रीतिकाल को कह रहा है कि रीतिकाल के कवि नहीं है। इनमें से बताइए रीतिकाल के कौन कवि नहीं है। बिहारी और घानानंद रीतिकाल के कवि के अंतर्गत आते हैं और बिहारी रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। घानानंद रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। और जो जयसी है ना, ये सूफी संत है। ये सूफी संत है। ये क्या हो जाएंगे, ये सूफी संत हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद से ये नहीं आएंगे जैसी। कह रहा है कि आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना जाता है। आधुनिक 1850 से आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। 1800 कब से, 1850 से आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। 1850 से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, 77 का वही होगा, हाँ यही होगा। कह रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। बताइए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर हुआ था। और द्विवेदी युग ने, हाँ यहाँ पर इधर चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि किस कवि को राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है। किस कवि को राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है। बताइए किस कवि को राष्ट्र कवि से, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि से संबोधित करते हैं। और ये किसने कहा था मैथिली शरण को राष्ट्र कवि, ये गांधी जी कहे थे। कौन कहे थे, ये गांधी जी कहे थे। ठीक, ये गांधी जी हो जाएंगे। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री है। तो हम लोग जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान ये वीर रस की कवित्री है। ये वीर ये रस की कवित्री है। ठीक है ना, वो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जिनका पीसा खाए। तो ये क्या हो जाएंगे, ये कबीरदास जी के कहे हैं कि। उसके बाद से कह रहा है कि गोदान किसका लिखा उपन्यास है। गोदान किसका लिखा उपन्यास है, बताइए। गोदान किसका लिखा हुआ उपन्यास है। तो ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है गोदान। पूछ लिखा कि गोदान का विधा क्या है, तो ये उपन्यास है। और प्रेमचंद्र का शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है। तो ये कहानी है। ये क्या है, ये कहानी, ये कहानी है। उसके बाद से पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है। तो पुष्प की अभिलाषा ये किसकी कविता है, ये बताइए। पुष्प की अभिलाषा ये मक्खनलाल चतुर्वेदी की इससे संबंधित है। और ये कितना नंबर का क्वेश्चन है, तो 84 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 85 पर चलेंगे। 85 नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आगे वाला स्लाइड में दिखाई देगा। 85 नंबर यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित उपन्यास कृति का चयन कीजिए। ये उपन्यास कृति है। कर्मभूमि भी उपन्यास है और कर्मभूमि भी उपन्यास है, गोदान भी उपन्यास है। उसने कहा
था, ये भी उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। ये 85 का क्या हो जाएगा, 85 का डी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर ये हम लोग को पढ़ना है और पढ़कर इसका उत्तर देना है। ये गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ रहे हैं। कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि मनुष्य, एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा करके थोड़ा नीचे कर रहे हैं। कह रहा है ना, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मनुष्य विविधता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी कौन है, मनुष्य है। और उनकी प्रगति के लिए प्रकृति परिवेश सदा मुस्कुराता रहता है। और कह रहा है कि प्रातःकालीन सूर्य की सुनहरी किरणें जागरण गीत गाती है और वाटिका के पुष्प उनके पथ सुरभित करते हैं और वैश्वीकरण में दासा दिशाओं में मानो मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मनुष्य विविधता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। ये कह रहा है कि मनुष्य विविधता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। में किसकी चर्चा की गई, विविधता की दृष्टि की मनुष्य की इसमें चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 86 का। तो हम लोग जानते हैं कि 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य विविधता की दृष्टि का सर्वाधिकशील प्राणी है। तो इसमें मनुष्य की चर्चा की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्य विविधता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। तो किसके बारे में कहा गया है, मनुष्य के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, ये सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि प्रकृति परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति मनुष्य के लिए, सृष्टि के लिए, विविधता के लिए। तो प्राकृतिक परिवेश सदा किसके लिए, यहाँ पर देखिए उनकी प्रकृति के लिए प्राकृतिक परिवेश सदा मुस्कुराता है। तो प्राकृतिक परिवेश सदा मुस्कुराता रहता है। यहाँ पर मनुष्य की विविधता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है और उनके प्रकृति के लिए प्राकृतिक परिवेश सदा मुस्कुराता रहता है। तो किसके लिए ये प्राकृतिक परिवेश सदा मुस्कुराता रहता है, तो ये एक मिनट, प्रकृति परिवेश किसके लिए मुस्कुराता रहता है, मनुष्य के लिए सदा मुस्कुराता रहता है। ये 87 का क्या हो जाएगा, 87 का ये बताइए क्या हो जाएगा। तो प्राकृतिक परिवेश किसके लिए मुस्कुराता रहता है, मनुष्य के लिए मुस्कुराता रहता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जागरण गीत कौन गा रहा है। तो जागरण गीत कौन गा रहा है, सूर्य किरणें प्रातःकाल। यहाँ पर जो ये जागरण गीत कौन गा, प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागरण, किरणें यहाँ पर दे रहा है ना, कौन जागरण गीत गाती है, तो किरणें जागरण गीत गाती है। तो देखिए उसमें देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ कह रहा है ना जागरण गीत कौन गा रहा है, तो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें। ऑप्शन नंबर 88 का क्या हो जाएगा, 88 का बी, 88 का ये भी हो जाएगा, किरणें ये जागरण गीत गा रही है। वहाँ पर कह रहा है कि वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभित करते हैं, ये मनुष्य का, सृष्टि का, सूर्य का। तो वाटिका के पथ किसका पथ सुरभित करते हैं, ये देखना है। तो वाटिका के पुष्प उनका पथ सुरभित करते हैं, किसका, तो प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागरण गीत सुनाती हैं और वाटिका के पुष्प उनका पथ सुरभित करते हैं। तो ये प्रातःकालीन हो जाएगा, प्रातः हो जाएगा। तो देखिए ये आगे क्या, अगर वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभित करते हैं, ये किसका पथ करते, सूर्य के हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे देखिए एक बार और, तो कह रहा है ना कि प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागरण गीत गाती है, वाटिका के पुष्प उनका पथ सुरभित करते हैं, तो सूर्य के हो जाएगा ये ऑप्शन, और ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 87 नंबर है ना, प्रकृति परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है, तो ये तो हो गया मनुष्य के लिए। जागरण गीत ये किरणें हो गया। ये वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभित करते हैं, तो ये 89 का क्या हो जाएगा, ये मनुष्य का। वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभित करते हैं, तो मनुष्य का। एक बार और देखो इसको, वाटिका के पुष्प उनका पथ सुरभित करते हैं, तो किनका सुरभित करते हैं। और वैश्वीकरण दिशाओं 10 दिशाओं में मानव मार्ग प्रस्तुत हो जाता है। तो ये मानव से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये मनुष्य का हो जाएगा। आगे वैश्वीकरण में मार्ग प्रस्तुत होने का क्या अर्थ है, हजारों मार्ग होना, सैकड़ों मार्ग होना। और यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है, उसको देखेंगे। कह रहा है कि मार्ग सुलभ होना।
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है वैश्वीकरण में 200 दिशाओं में मानव मार्ग प्रशस्त होना, इसका किसका मतलब है? कहने का मतलब है मानव मार्ग प्रशस्त मानव सुलभ होना, मार्ग सुलभ होना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 91 नंबर का इनमें नहीं दिया गया है क्या? तो यही हो जाएगा वैश्वीकरण मार्ग प्रशस्त होने का मतलब हो जाएगा ये अधिक सुलभ होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ये अधिक सुलभ होना हो जाएगा, ये अधिक ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हो जाएगा मार्ग सुलभ होना। और यहाँ पर ये भी जो दिया गया है ये गद्यांश को हम लोग देखेंगे और गद्यांश को देखकर ये इसको बताइए आंसर क्या होगा। कह रहा है कि मनुष्य अपनी सफलता व प्रसन्नता के लिए बचपन में प्रयत्नशील रहता है। तो मनुष्य अपने सफलता व प्रसन्नता के लिए, देखिए यहाँ पर मनुष्य अपने सफलता प्रसन्नता के लिए बचपन से प्रयत्नशील रहता है। सहानुभूति में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। और सहानुभूति में किसमें? सहानुभूति में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। मनुष्य का मुस्कान देख हम मनुष्य की मुस्कान देख हमने यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको कर मनुष्य का मुस्कान देखकर हंसने की इच्छा जागती है। तो मनुष्य की मुस्कान देखकर हंसने की इच्छा जागती है और पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा जाग जाती है। और साहित्य चर्चा और सृजन स्वर्ग अपनाने में सरस्वती के उपासक बन जाते हैं। कह रहे हैं इनकी चर्चा की गई है, तो प्रयत्न की पर सफलता का प्रयास तो किसकी चर्चा की गई है? इनमें किसकी चर्चा की गई है? प्रयत्न की सफलता का और प्रसन्नता का। तो 91 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसमें कह रहा है कि इसमें मनुष्य की चर्चा की गई है। देखिए मनुष्य अपनी सफलता प्रसन्नता के लिए बचपन से ही प्रयत्नशील रहता है। तो इसमें किसकी चर्चा की गई है? यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें मनुष्य की चर्चा किया गया है ना, न कि ये सफलता की, ये प्रयत्न की सफलता का प्रसन्नता का चर्चा किया गया। इसमें किसका चर्चा किया गया है? तो मनुष्य की चर्चा किया गया है। यहाँ पर गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है? अनुभूति में, सहजनता में और सहज अनुभूति में। तो यहाँ पर देखिए आगे हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं ना कि सहज अनुभूति में में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। सहानुभूति में हमें गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। बच्चे को हंसने की इच्छा कब जागती है? माँ को देखकर मुस्कान को देखकर, माँ की मुस्कान देखकर। यहाँ पर देखिए बच्चे को कह रहे हैं ना कि बच्चे की मुस्कान देख हंसने की इच्छा जागती है। तो बच्चे यहाँ पर माँ की मुस्कान देख हंसने की इच्छा जागती है। तो माँ की मुस्कान देखिए, यहाँ पर माँ की मुस्कान देखकर बच्चे को हंसने की इच्छा जगती है। ये माँ की मुस्कान ऑप्शन नंबर 93 का क्या हो जाएगा? 93 का सी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि पिता की उंगली पकड़कर किसे भागने की इच्छा होती है? पुत्र की, पुत्री की, दोस्त का। तो पिता की उंगली पकड़कर किसके भागने की इच्छा होती है? पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा जाग जाती है। पुत्र भी हो सकते हैं और पुत्री भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। दोस्त थोड़ी ना उंगली पकड़ कर भागेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 94 का। और उसके बाद से आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सरस्वती पत्रिका के उपासक कौन मानते हैं? सरस्वती पत्रिका उपासक कैसे बनते हैं बताइए? साहित्य चर्चा में, साहित्य सृजन में, साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन में। सरस्वती पत्रिका के उपासक कैसे बनते हैं? साहित्य चर्चा से, साहित्य सृजन से, साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन। इनमें से बताइए, यहाँ पर पढ़िए इसको विकल्प को। कह रहा है साहित्य चर्चा और सृजन धर्म अपनाने से सरस्वती के उपासक। साहित्य चर्चा और सृजन धर्म अपनाने से, साहित्य चर्चा और सृजन धर्म, साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन से ऑप्शन नंबर 95 का क्या हो जाएगा? 95 का ये सी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। सरस्वती के उपासक कैसे बनते हैं? साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन से।
और कह रहा है ना, यहाँ से देख लेंगे, प्रस्तुत पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में बताइए। तो यहाँ पर बताना है हमें, ठीक। इसको पढ़िए, ठीक है ना, इसको पढ़कर हमें आंसर बताना है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पर्वत के कह रहे हैं ना कि पर्वत के झरझर झरते झरझर झरने, यहाँ से तो साफ नहीं दिखाई दे, देख रहे हैं आगे वाला में दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक मिनट, आगे वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए सॉरी। हम इसका आंसर बता रहे हैं एक बार पढ़कर, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि पर्वत के झरझर झरने से एक बार हम उसको क्या कर रहे हैं कि कितना नंबर है, पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि पर्वत के झरझर झरने से अपने संगीत से पर्वतीय प्रदेश संगीतमय बना देती है और तरंग में मचलती सरिता अपने निकटवर्ती क्षेत्र को हरा भरा कर देता है। तो पर्वत से लुढ़कता पाषाण सरिता की गतिशीलता के संग बहकर कल्याणकारी शिव बन जाता है। और कह रहा है कि वनस्पतियों के बीज पक्षियों का संग पाकर दूर दूर पहुँच कर मचलने लगता है और गुम और वृक्ष बन जाता है। और बसंत की भीनी हवाएं, और कह रहा है कि बसंत की भीनी हवाएं कलियों को ओठों पर मधुर मुस्कान ला देती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पर्वतीय प्रदेश संगीतमय कैसे बन जाता है। तो पर्वतीय प्रदेश से संगीतमय कैसे बन जाता है, 96 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि पर्वतीय प्रदेश झरने के संगीत से संगीतमय बन जाती है, झरने के संगीत से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। झरने के संगीतमय से क्या होता है, ये ऐसा हो जाता है। और आगे कह रहा है क्वेश्चन की सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा कैसे हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। सरिता के निकटवर्ती से, सरिता के जल नग्न से, सरिता के मचलने से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। और कह रहा है कि पत्थर में शिव बनने का क्या अर्थ है। 98 नंबर का पत्थर से शिव बनने का मतलब क्या होता है, कल्याणकारी होना। ये पत्थर से शिव बनाने का अर्थ होता है कल्याणकारी होना। और कह रहा है कि वनस्पतियों के नए नए लता गुलम दूर दूर कैसे पहुंच जाते हैं। तो 99 का क्या हो जाएगा, वनस्पतियों के बीज पक्षियों के द्वारा दूर दूर पहुंच जाते हैं, पक्षियों से ये दूर दूर पहुंच जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कह रहा है कि बसंत में कलियों में मुस्कान क्यों आती है। तो बसंत में भीनी हवाओं के कारण कलियों में मुस्कान आ जाती है। तो भीनी हवाओं के कारण ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन दिखाई देगा, ये सब क्वेश्चन दिखाई देगा। यहाँ पर देखते हैं विविधता की दृष्टि सूर्य और चांद की आभा से अवलोकित है और सरिता से हरी भरी मानवता से परिलक्षित है। और प्रकृति के अप्रितम सौंदर्य में मानवीय भावकर्षण एक से 21 नंबर पर क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए सॉरी, हम उसको बाद में पार्ट में करवा देंगे। और तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 से 21 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि
पेड़ पर पक्षी चहचहा रही, इस वाक्य में कारक चिन्ह को हमें पहचानना है। तो पेड़ पर तो अधिकरण कारक हो जाएगा, पेड़ पर ना पक्षी चहचहा रही है तो यहाँ पर, और ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2024 में पूछा गया था। और यहाँ पर कह रहा है कमर कसना का मतलब तैयार होना। कमर कसने का मतलब क्या होता है? ये तैयार होने से मतलब है। कमर कसने के मतलब क्या हो जाएगा? ये तैयार करने से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि किस्मत खुलना मुहावरे का अर्थ है, और तो भाग्य चमकना, भाग्योदय और पलट जाना। तो भाग्य चमकना भी हो जाएगा, भाग्योदय भी, भाग्य पलट जाना भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ये 123 का क्या हो जाएगा? 123 का डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मुंह में राम बगल में छोरी के मतलब होता है आस्तीन का साफ होना। 124 का क्या हो जाएगा? 124 ऊपर से मित्रता और अंदर से शत्रुता। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता और अंदर से शत्रुता। धोखे की शक्ति और राम नाम लेकर गला काटना, ये नहीं हो जाएगा। ऊपर से मित्रता और नीचे शत्रुता, मुंह में राम बगल में छुरी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्यों को, यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताइए क्या हो जाएगा? कह रहा है कि रवि, रवि थोड़ा है तो रविवार होता है, तो इसी तरह कट जाएगा। फिर यहाँ पर सोम लिखा है, बी वाला में सोम लिखा है, तो इस तरह ये कट जाएगा। तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, और रविवार के बाद सोमवार होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप आज कहाँ जा रहे हो? और कितना सुंदर फूल है, और श्याम ने उसे क्या कहा? तो कह रहा है कि आप आज कहाँ जा रहे हो, कितना सुंदर फूल है, और श्याम ने उनसे क्या कहा? तो बताइए 126 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 126 नंबर का क्या हो जाएगा? 126 नंबर का सी हो जाएगा। श्याम ने उसे क्या कहा, यही शुद्ध वाक्य है। श्याम ने उसे क्या कहा, यही शुद्ध वाक्य है। कह रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाटिका के खिल खिला कर हंसते सुंदर फूलों को देख कर हंस रहे थे। इस वाक्य के विशेषण पदबंध का चयन कीजिए। तो 127 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये बी होगा। 127 का बी हो जाएगा। 127 का बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि खिलखिलाकर हंसते हंसते सुंदर, खिलखिलाकर हंसते फूल, यही पदबंध होगा। ये जो खिलखिलाकर हंसते सुंदर होगा ना, ये क्या होगा मालूम है? ये क्या होगा? हाँ, ये क्या होगा? तो यही पदबंध होगा, विशेषण पदबंध। ये विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध, यही विशेषण पदबंध होगा। वह भयंकर तूफान के झोंकों की तरह भाग गया। इस वाक्य में पदबंध है, तो भयंकर तूफान के झोंकों, ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। 128 का क्या हो जाएगा? 128 को यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 128 का ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 128 का क्या हो जाएगा? 128 का ये क्रिया प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कह रहा है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये 3 प्रकार के होते हैं। और कह रहा है कि उससे पढ़ा नहीं जा सकता, वो उससे पढ़ा नहीं जा सकता, ये भाववाचक से संबंधित है। और कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बताइए? रचना के आधार पर वाक्य के तो 3 होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर कहता ना, कि अगर यहाँ पर देखिए 1 मिनट, अगर यहाँ पर अर्थ के आधार पर या रचना के आधार पर पूछा है ना, अगर यहाँ पर ये अर्थ के आधार पर पूछता है वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ये 8 होता है। पर ये पूछा है कि जो रचना के, तो ये 3 हो जाएगा। ये सरल हो जाएगा, सरल, संयुक्त, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल, संयुक्त, ये मिश्रित वाला मिश्र हो जाएगा, मिश्र है, तो ये 3 हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं कि ये इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 131 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं,
मैं लिख रहा हूँ, आप हंस रहे हैं, ये संयुक्त वाक्य से संबंधित ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा 32 का बी, और ये 32 का बी हो जाएगा। और कह रहा है कि मेघ, मैं आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे, ये तो मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे, ये 133 का क्या हो जाएगा 133 का ये बी, 133 का क्या हो जाएगा 133 का ये बी हो जाएगा, 133 का बी हो जाएगा ये लक्षणा, और मेघमा आसमान से उसे लक्षणा। कह रहा है कि अति कटु वचन कहती के कई मनहु लोन जरे पर देही, इस पदांश में किस अलंकार की योजना है। तो कह रहा है कि अति कटु वचन कहती के कई मनहु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वाचक चिन्ह यहाँ पर मनहु आया है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ अनुराग चित्त की गति इस समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल हो। यहाँ पर ये सफ़ेद रंग और श्याम रंग के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर विरोध पैदा किया जा रहा है, तो विरोधाभास से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अर्थ अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें अर्थगत चमत्कार होता है, बात सोच है ये अर्थगत अलंकार में, इसमें अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है, इसमें भाव पक्ष की प्रधानता होती है, कल्पना का भी आधार हो सकता है। हाँ, तो 138 इसमें कह रहा है इसका परिभाषा, हाँ तो ये कल्पना का भी अधिकार हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी हो जाएगा 138 का। उसके बाद से कह रहा है कि छंद की परिभाषा का स्वरूप है, तो छंद की परिभाषा का स्वरूप क्या हो जाएगा, कविता में वर्णों की योजना, कविता में वर्णों की योजना, कविता में छंद की योजना और कविता में गति की योजना। तो कह रहा है 139 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कविता में छंदों की योजना ये होता है, ये छंद की परिभाषा हो जाएगी, कविता में छंदों की योजना छंद है, कविता में मात्रा की योजना छंद है, कविता में मति की योजना छंद है। यहाँ पर इसको पहचाना 139 नंबर को बताइए क्या हो जाएगा, तो ये सभी होता है। जो ये छंद की परिभाषा के बारे में अगर जानेंगे ना हम, तो ये क्या होता है कि कविता में वर्णों की योजना को हम लोग क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। कविता में वर्णों की योजना को क्या कहते हैं, ये छंद कहते हैं। और कविता में मात्राओं की योजनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। मात्राओं की योजना को, और कविता में गति की योजनाओं को भी हम छंद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी सही है, 1 से अधिक हो जाएगा, तो 1 से अधिक वाला ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन को देखना है हमें, 40 नंबर, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या, 40 नंबर। इसमें दोहा छंद की विधान क्या है, इसमें दोहा छंद में पहले और तीसरे में 13 मात्रा है, और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, पहले और तीसरे में 13 मात्रा है, और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होती है, तो क्या दोहा छंद की प्रधानता होती है इसमें। उसके बाद से कह रहा है कि इंद्रब्रज छंद की परिभाषा बताइए। तो इंद्रब्रज 182 कर रहे हैं, 142 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 142। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंद्रप्रजा छंद में क्या होता है, तो 11 वर्णों की योजना होती है, जिनमें तगण, जगण और 2 गुरु होता है। तगण यहाँ पर क्या कह रहा है कि तगण और जगण और 2 गुरु होता है। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, इसके अनुसार से इसमें तगण हो जाएगा, और जगण इसके अनुसार, तो उसके अनुसार से ये दिया रहा है 11 वर्णों की योजना होती है, तगण जगण और 2 गुरु होता है, यही नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर है तगड़ और जगण और 2 गुरु होता है, ऑप्शन नंबर ये इसका सी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्व पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। इनमें से किस छंद की योजना है,
यहाँ पर हमें बताना है 143 नंबर क्वेश्चन का। तो ये उपेंद्र पराचा से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा उपेंद्र पराचा। उपेंद्र क्या हो जाएगा, उपेंद्र पराचा से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यहाँ पर 144 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 144 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 144 नंबर क्वेश्चन ये इंद्र पराचा से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें 144 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये देखिए 144 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है ना, 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का, तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का, बुरा हमारा न कभी न कभी चरित्र हो, और विचारधारा अति ही पवित्र हो। इसमें किस छंद की योजना है। 44 का क्या हो जाएगा ये बताइए। ये वंशस्थ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वंशस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। ये 45 का क्या हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये 10 मानते हैं काव्य गुणों की संख्या। यहाँ पर कह रहा है कि मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकसायो कुमुंद मधु बनते, ये किससे संबंधित है। कह रहा है कि मंद मंद मुरली बजावत, माने कि धीरे धीरे अगर मुरली आप बजा रहे हैं, अधर धरे मंद मंद निस्कायो मुकंद मधुबनते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि ये मधुर ही होगा। 46 का क्या हो जाएगा, 46 का सी हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा, ये 46 का ये सी हो जाएगा। मधुर गुण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो ये मधुर गुण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये मधुर गुण हो जाएगा। हम लोग चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन पर, 2-3 क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मुंड कहत कहू रुंड नटत कहूँ सुंड पटत धन, और गिद्र लतस कहूँ सिद्ध सत सुख वृंद रसत मन, इनमें से किस काव्य गुण की योजना है। मुंड कहत कहूँ रुंड नटत कहूँ सुंड पटत धन, गिद्र सत कहूँ और सीधा सत सुख वृद्ध रसत मन, ये किस काव्य गुण की प्रधानता है। 147 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर योज गुण की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें योज गुण की क्या है, योज गुण की प्रधानता है। और यहाँ पर योज गुण हो जाएगा, कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव ये शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो गया। मैया कबही बढ़ेगी छोटी, और कितनी बार मोही दूध पियत, भई यह आज हूँ छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जियो हवे है लंक मोटी, ये कढ़त गुहत नहावत पोछत नागिन सी सूढ़ लोटी, इस पंक्ति में अभिव्यक्ति की गई है, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति किया गया है, वात्सल्य रस हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं 49 का वात्सल्य होगा। और यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतन बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये पत्ती ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये वीर रस से संबंधित हो जाता है, ये वीर रस से संबंधित हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं।